जय हिंद दोस्तों। डिजिटल शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये हमारी राजस्थान जीके की क्वेश्चनों की एक सीरीज चल रही थी, जिसमें हमारी आज 9वीं क्लास है और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें और बावड़ियाँ। इसमें हम टेस्ट देंगे और अपना स्तर जांचेंगे। इसमें पिछले पेपरों में पूछे गए प्रश्नों का समावेश है। चलिए अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमारा ऑप्शन है, इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसे बनवाया था। राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसे बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान के दाता अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों हम सबसे पहले अपने ऑप्शनों की जांच करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन था कि इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ड्यूक ऑफ कनॉट ने नींव रखी थी फतेह सागर झील की। किसकी रखी थी? फतेह सागर झील। देखो, आपको कुछ चीज याद हो या ना हो, लेकिन ये ऑप्शन में जो लाइन है वो तो याद होनी ही चाहिए। फतेह सागर झील की नींव रखी थी। अब आपको पूछ ले कोई कि फतेह सागर झील की नींव किसने रखी थी, और चार अंग्रेजों का नाम रख दे और उसमें ड्यूक ऑफ कनाट हो, तो आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं, क्योंकि ड्यूक ऑफ कनाट ने फतेह सागर झील की नींव रखी थी। दूसरा ऑप्शन है, 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसे बनवाया था। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, विनय सिंह आप जानते हैं, विनय सिंह थे अलवर के, आके थे अलवर के। और अलवर में कौन सी है? सिलीसेट झील। अलवर में बिल्कुल आना सागर नहीं है, ये तो आना सागर तो अजमेर में है। तो सिलीसेट झील। अब सिलीसेट झील के बारे में क्वेश्चन आ जाए कि सिलीसेट झील का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा विनय सिंह ने। क्वेश्चन आ जाए कि सिलीसेट झील का निर्माण क्यों करवाया था, कि महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान के लिए करवाया था। कब करवाया था? 1845 में। नेक्स्ट ऑप्शन है, राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसे बनवाया था। बिल्कुल नहीं, ये तो आपको पता ही होगा कि राणा लाखा के काल में जो बनवाया था वो था अपना कौन सा? पिछोला झील। कौन सी थी? पिछोला झील। तो लास्ट ऑप्शन ये हमारा सही है, जो कि है पृथ्वीराज चौहान के दादा थे अर्णोराज, इनका इसका निर्माण करवाया था। किसका? अनासागर झील का। दादा कैसे लगे? देखो, दादा कैसे लगेंगे ये भी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज चौहान के दादा कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान के दादा ऐसे हैं कि अर्णोराज थे। अर्णोराज के बाद इसके चार बेटे थे, उनमें से एक सोमेश्वर था। कौन सा था? एक था सोमेश्वर। और सोमेश्वर का पुत्र था कौन? पृथ्वीराज चौहान। कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के पिताजी, और ये पिताजी के पिताजी कौन हो गए? दादाजी। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन होगा डी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है। तो उदय सागर झील है, देखो ये हमारी चंबल नदी जा रही है, और इसकी सहायक नदी है बनास नदी। कौन सी? बनास नदी। और इसमें एक नदी आके मिलती है। कैसे? इसमें एक नदी आके मिलती है, अभी बताता हूँ मैं, इसको मैप बना दूं जिससे आपके समझ में आ जाएगा। ऐसे, तो ये नदी ऐसे करके इसमें मिल जाती है। तो बीच में एक झील पड़ती है जिसका नाम क्या है? उदय सागर। क्या नाम है? उदय सागर। और इस झील का नाम है उदय सागर। इससे पहले ये नदी क्या कहलाती है? इस झील में गिरने से पहले ये नदी कहलाती है आयड़ नदी। क्या कहलाती है? आयड़ नदी। ये नदी क्या कहलाती है? आयड़ नदी। और इस झील से निकलने के बाद ये कहलाती है बेड़च नदी। तो आप याद रख लेना, आयड़ नदी और बेड़च नदी एक ही है, पर बीच में बस उदय सागर झील की वजह से ये अलग अलग हैं। तो क्वेश्चन यही है कि उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है। तो उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली, देखो बेड़च है, नहीं है। ऑप्शन क्या है? आयड़। आयड़। और कोठारी नदी के बारे में बता दो, कोठारी नदी भीलवाड़ा से निकलती है और यहाँ पे बीगोत भीलवाड़ा में आके बनास नदी की सहायक नदी है। माही नदी है, ये राजस्थान था, राजस्थान में इधर से प्रवेश करती है, इधर से निकल जाती है। गोमती नदी है, गोमती नदी वो जयसमंद में अपना जल गिराती है। जयसमंद झील है, सॉरी, जयसमंद झील है और जयसमंद झील में अपना जल गिराती है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और इसका सही उत्तर क्या था? उदय सागर झील का आयड़ नदी, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील राजस्थान की है जयसमंद। कौन सी? जयसमंद। जयसमंद। और इस जयसमंद में, ये तो इसका उत्तर तो क्या हो गया? जयसमंद। लेकिन आपको इसके बारे में और भी क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे कि जयसमंद को क्या बोलते हैं? ढेबर झील। किस झील को ढेबर झील के नाम से जाना जाता है? जयसमंद झील को। ठीक है दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए
कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ये मिलान करवा रहा कि कौन सी चीज कौन सी जगह है। तो इसमें देखो, तालाब शाही धौलपुर बिल्कुल सही है, गैब सागर डूंगरपुर बिल्कुल सही है, कड़ाना बांध बांसवाड़ा, नहीं नहीं, कड़ाना बांध बांसवाड़ा में नहीं है, तो गुजरात में है, हेमावास पाली बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, कड़ाना बांध पता है कहाँ है? मैं आपको मैप बना के समझा देता हूँ। ये रहा अपना राजस्थान, इधर से माही आई और इधर से माही गई। तो देखो, यहाँ पे तो है माही बजाज सागर बांध, ठीक है जी, और यहाँ पे है कड़ाना बांध। लेकिन कड़ाना बांध है ना, इसका एरिया यूं फैला हुआ है इधर, जिसका कुछ हिस्सा, क्या कुछ हिस्सा कहाँ आता है? ये आता है अपना डूंगरपुर में। कहाँ आता है? डूंगरपुर में। ठीक है जी, समझ जाना, डी और डूंगरपुर, डूंगरपुर में आता है। लेकिन इसमें डूंगरपुर होता तो भी हम मान जाते, लेकिन बांसवाड़ा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका मतलब इसका ऑप्शन सी है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, पत्थरों पर उत्कीर्ण किए गए ऐतिहासिक शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी हो जाएगा। देखो, राजपुर राजसमंद, और ये बनवाई किसने थी? राजपुर राज सिंह ने। कहाँ का राजा था? मेवाड़ का। ठीक है दोस्तों, लेकिन राज प्रशस्ति और राजसमंद झील, राजसमंद झील है, उसकी एक पाल है, जैसे सीढ़ियां बनी हुई हैं, यहाँ एक पाल है, उस पे 25 शिलालेख लगे हुए हैं। कितने? 25 शिलालेख। ये 25 शिलालेख किस भाषा में, अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अपनी जो राज प्रशस्ति वो किस भाषा में है, तो हम बिना झिझके बता देंगे कि वो है संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में मान लिया, लेकिन संस्कृत भाषा में है तो वो ये पूछ ले हमको कि उसमें कितने श्लोक हैं? 1916 श्लोक हैं। 25 तो शिलालेख हैं और उन पर श्लोकों की संख्या क्या है? 1916। इन 1916 श्लोकों पर महाराणा राज सिंह तक का इतिहास वर्णित है। अगर पूछ ले कि कब तक का इतिहास वर्णित है, तो महाराणा राज सिंह तक का। और यह विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत शिलालेख है। क्या? ये विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत शिलालेख है। ये राज सिंह ने बनवाया था, राज प्रशस्ति। और इस प्रशस्ति में ही राज सिंह को एक वो मिली थी उपाधि, किसकी? विजय कटकातु की। विजय कटकातु की, कटकातु की, विजय कटकातु की। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में गिरती है? तो देखो दोस्तों, आपको ये जो नदी है वो याद करनी पड़ेंगी। सांभर झील है, क्योंकि अंत्य प्रवाह में भी आती है। सांभर झील है, इसमें कौन कौन सी, देखो इधर आ गई मेंथा मेढ़ा, मेंथा या मेढ़ा, मेढ़ा, मेंथा मेढ़ा, एक ये मेंथा मेढ़ा, एक मान लो आप खारी, एक आ जाएगी आपकी खंडेला। अब आपको रटनी पड़ेंगी, मैं बताऊंगा कैसे रटेंगे। और एक आ जाएगी आपका रूपनगढ़ का नाला, रूपनगढ़ का, रूपनगढ़ अजमेर में ही है ना, लेकिन इसमें रूपनगढ़ का नाला। देखिए दोस्तों, तो इसमें कैसे याद करना? मेन था, मेढ़ा, ये तो एक जैसे नाम है, क्योंकि आप कंफ्यूजन हो इसलिए। मेन था, मेढ़ा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ का नाला। तो 1 2 3 4 है ये, मेंथा मेढ़ा खारी खंडेला रूपनगढ़ का नाला, मेंथा मेढ़ा खारी खंडेला रूपनगढ़ का नाला। आपको ये ऐसे याद रखना, मेंथा मेढ़ा खारी खंडेला रूपनगढ़ का नाला। आपको ऐसे ही पूछेगा कि कौन सी नदी गिरती है, कौन सी नदी नहीं गिरती है, तो इसमें क्या है? मेढ़ा, ये सही है। कांतली, देखो कांतली की मैं आपको बता दूं, वैसे मैं इन चीज़ों पर डेली डिस्कस करता हूँ, आपको जहाँ तक आप याद हो रहा होगा। तो देखो, ये राजस्थान है, तो कांतली नदी तो इधर है, शेखावाटी की अंत्य प्रवाही नदी। और ये बांडी, ये मासी और बांडी है, ये चंबल है, इसमें ये बनास जारी है, और इसमें गिरती है मासी और बांडी। इधर है मानसी, तो यहाँ यहाँ गिरती है कोठारी, कोठारी के पास में गिरती है मानसी। ठीक है दोस्तों, हमारा इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष में सांवर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1869। 1869 में ये
अंग्रेजों ने लीज पर इसे लिया था और नमक बनाया था। 2019 में क्या हुआ था कि 2019 में सांभर झील में एक बीमारी फैली थी। कब फैली थी? और एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी थी और उसमें हजारों पक्षियों की मौत हुई थी। और 1990 में क्या हुआ था? 1990 में हुआ था कि सांभर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया था। सांभर को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? रामसर साइट में सांभर को। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था? ये किया गया था 1990 में। और 1981 में केवला देव को शामिल किया गया। कब किया गया? केवला देव को 1981 में। तो इसका मतलब समझे, रामसर साइट कितनी है? दो, एक और दो। सबसे पहली कौन सी थी? केवला देव। और दूसरी कौन सी थी? सांभर। केवला देव को 1981 और इसको 1990। ठीक है दोस्तों, आप इनको नोट कर लेना। इसका सही उत्तर होगा कि ब्रिटिश एकाधिकार हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? तो अनुमानित स्तर इसमें है 98%। कितना है? 98%। क्यों? देखो, आपको याद नहीं रहा है तो ऐसे याद करना कि पचपदरा है ना, पचपदरा में एक लोग नहीं जबकि पांच पांच लोग नमक निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अच्छा ही नमक निकालेंगे, तो पचपदरा में 5 लोग निकालते हैं अच्छा नमक। और इसमें क्या करते हैं कि इसमें खारवल जाति मोरली की झाड़ी से, मोरली की झाड़ी से, मोरली झाड़ी से नमक निकालती है। और जाति कौन सी है? खारवाल। कौन सी? खारवाल। ये भी आप याद रखना, क्वेश्चन आता है मोरली की झाड़ी से खारवाल जाति किस झील पर नमक उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 9, श्याम नहर, श्यामपुरा और भाट नहरें किस झील से निकलती हैं? तो आप आपके पास 4 नहरें आएंगी जो आपको कंफ्यूज करेंगे। एक दो तो ये श्यामपुरा और भाट नहरें, और एक है सीसरमा और बुजड़ा। सीसरमा और दूसरी कौन सी? बुजड़ा। कौन सी? बुजड़ा। अब देखो आप याद कैसे करेंगे। देखो, आप तो मेरी बातों पे ध्यान देना कि ट्रिक क्या है। कि इसमें मैं आपको डायरेक्ट याद कराता हूँ कि जयसमंद, जयसमंद में गिरती हैं दो, और दो गिरती हैं पिछोला में। तो कैसे कनेक्ट करेंगे कि श्याम जी कौन थे? भाटी, यानी यादव वंश, भाटी वंश जो कि जैसलमेर में वो करता था शासन। तो ऐसे ही श्याम भाटी की जय हो, श्याम भाटी की जय हो। मैं इसे चलो नोट कर देता हूँ, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। श्याम भाटी की जय हो, श्याम भाटी की जय हो। और जय ही किसकी होती है? इसमें यह भी ध्यान रखना, श्याम जी किससे रिलेटेड है? गौ माता से। तो देखो अब इसमें कैसे याद करेंगे, कितने क्वेश्चन हो गए। गोमती नदी तो जयसमंद में गिरती है, ठीक है जी। और श्याम नहरें, श्याम नहर और भाटी नहर, श्यामपुरा नहर और भाट नहर, ये इससे निकलती हैं। ठीक है जी। अब इसमें बस आप तो कनेक्ट रखना, निकलना और गिरने की बात बाद में देखेंगे। बस गोमती, श्यामपुरा और भाट नहर ये किससे संबंधित है? जयसमंद से। ठीक है जी। और हमारा पिछोला झील की, पिछोला झील में क्या क्या गिरेगा? पिछोला झील में गिरेगा हमारा, देखो, जो व्यक्ति क्लास में पीछे बैठता है, एक तो वो शर्माता है। क्या करता है? शर्माता है। और एक बुझा बुझा सा रहता है, जैसे दिया बुझा बुझा सा रहता है ना, ऐसे बुझा बुझा सा रहता है। तो इससे सी शर्मा से शर्माता और बुझा से बुजड़ा। ठीक है दोस्तों, पिछोला के सी शर्मा बुजड़ा आप ऐसे ही अपनी भाषा में लिख देना, इससे आपको कभी आप भूलेंगे नहीं। तो श्यामपुरा भाटनेर का ये उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नांकित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? लूनी बेसिन क्या होता है कि लूनी का प्रवाह क्षेत्र है। जो देखो मैं अभी लूनी बनाता हूँ, त्रिभुजाकार अजमेर बना दिया, अजमेर से निकल के गई अपनी लूनी, और ये पूछ रहा है कि इस एरिया से कौन सी संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो आ जाएगी वो तो इसका उत्तर है, और जो नहीं आएगी वो इस गलत है। अब नक्की झील, नक्की झील कहाँ बताओ? उदयपुर में। तो उदयपुर कहाँ है? यहाँ। तो भाई ये तो गलत है। सिलीसेड मैंने बताया अलवर, विनय सिंह ने अपनी पत्नी के लिए, तो अलवर कहाँ? अलवर है यहाँ पर। तो भाई ये भी गलत। तलवाड़ा, तलवाड़ा कहाँ है? हनुमानगढ़, यहाँ पे, यहाँ पे सॉरी। तो तलवाड़ा यहाँ, तो यार ये भी गलत। बचा क्या? पचपदरा झील, पचपदरा कहाँ है? बाड़मेर में। तो ये कहाँ है? बाड़मेर में। तो भाई ये सही है। तो उसका उत्तर क्या हो गया? उत्तर डी। तो दोस्तों आज हमारे इतने क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।